एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो सुबह के बज रहे थे 4:30। मैं अपने टाइम पे ही उठ गई थी, लेकिन बाहर आकर देखा तो बारिश हो रही थी। तो मैं आज टहलने नहीं जा पाई, तो सोचा कि चलो जल्दी जल्दी अपने काम ही निपटा लेते हैं। तो देखिए बज रहे हैं 4:30 से 40 हो चुका है, क्योंकि 10 मिनट में बाहर खड़ी थी। और मॉर्निंग में ही उठना होता है मेरा, क्योंकि अगर मॉर्निंग में ना उठो तो फिर सारे काम करना, मैनेज कर पाना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से सुबह सुबह ही मैं उठ जाती हूँ और उठ के लग गई हूँ। 10 मिनट बाद से मतलब पानी पिया मैंने, पानी पीकर मैं वॉक करने जाती हूँ। तो आज वो मौसम नहीं था, मतलब बारिश हो रही थी। पता नहीं रात से ही हो रही है या सुबह स्टार्ट हुई है, नहीं पता। लेकिन हाँ, छत पे पानी हो गया, अभी भी बारिश हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे 1.5 से 2 गिलास तक पानी पी लिया था। इसके बाद से ब्रश कर लूँगी और ब्रश करके तुरंत ही अपने काम निपटा दूँगी। ऐसे मैं वॉक करती आधे घंटे का। तो बहुत बार मुझसे पूछा जाता है कि आप इतना सुबह कैसे उठ जाती हैं। तो मैं ना सुबह रात को जल्दी सोती हूँ। देखो मैं क्या क्या अपनाती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या क्या, मतलब मेरे में भी ये ना एकदम से नहीं चेंज आया था। मुझे भी आलस आता था। सोना देखो सबको पसंद होता है, और ख़ासकर सुबह की नींद ना सबको प्यारी होती है, इतनी अच्छी नींद आती है। अभी मैं क्या करती, जैसे कि मैं सुबह उठ गई थी अभी और मैं वॉक नहीं कर पाई, तो क्या करती मैं, फिर से अगर लेट जाती ना तो 7, साढ़े 7, 8 भी बज जाता है। इसलिए ना मैं जो है सुबह सुबह लग गई हूँ कामों में। और सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं ही, ये तो सबको ही पता है। सारे काम हमारे टाइम से भी हो जाते हैं। तो मैं क्या क्या अपनाती हूँ पता है? मैं शुरू में देखो मुझसे भी नहीं होता था ऐसे, मैं लेट से कभी उठती नहीं थी, क्योंकि बच्चे होते हैं, जिम्मेदारियाँ जब आपके पास होती है ना तो आँख अपने आप ही खुल जाता है। और जब आप टाइम से कोई भी काम निपटाने का मतलब चाहत रखते हैं ना, कि टाइमली हमारा सारा काम हो जाए, तो फिर हम ना लेट तक सोना अच्छा भी नहीं लगता है। तो मेरा शुरू से ही रहा है, मैं जल्दी ही उठती हूँ। और उठने के लिए ना रात को मैं देखो मोबाइल वगैरह नहीं देखती। 10 बजे जब मैं बेड पे जाती हूँ, थोड़ा बहुत चेक किया और फटाक से मैं सो गई। तो सो जाती हूँ, मैं टाइमली सोती हूँ तो टाइमली उठ भी जाती हूँ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना टाइम पे सोना। अगर आप टाइम से सो जाते हो तो आँख जो है अपने आप ही खुल जाती है। तो सुबह जो है आँख खुल जाती है, और उसके बाद से मुझे बेड पे पड़े रहना अच्छा भी नहीं लगता। तो देखो सुबह उठते ही अगर आपको फिर से आलस आता है तो आँखें धो लिया करो, ब्रश वगैरह कर लिया करो, पानी पी लिया करो। इससे ना आपका देखो मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा, और आपकी ना आलस भी ख़त्म हो जाएगी, नींद भाग जाएगी। खासकर मैं टहलने चली जाती हूँ, जिससे कि बहुत अच्छा लगता है खुली हवा में। इससे ना नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। लेकिन आज ऐसा नहीं था, तो मैं सो सकती थी अभी, लेकिन सोती तो मेरा टाइम वेस्ट होता। और अभी मैं काम में लग गई हूँ। तो पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दी है और देखने आई थी ऊपर में, तो अभी भी बारिश हो ही रही है। इसके बाद से मैं आ गई थी किचन में। ऊपर मैं थोड़ी देर मतलब बारिश मतलब अच्छा लगता है मुझे बारिश देखना, तो मैं कुछ देर ऊपर बैठी सीढ़ी पे। इसके बाद से मैं आ गई हूँ नीचे, और नीचे आके मैंने चढ़ा दी है आलू, और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊंगी सोचा था मैंने, लेकिन अभी कुछ और ही बनाऊंगी। तो आलू मैंने चढ़ा दिया है, और फिर से मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी है। और आज है नाग पंचमी, तो नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप लोग के यहाँ किस तरह से नाग पंचमी मनाया जाता है? हमारे यहाँ जिस तरह से मनाया जाता है ना, मैं ज़रूर शेयर करूँगी अभी। इसलिए मेरा क्लीनिंग जो है सुबह सुबह ही आज हो गया, और आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की है। देखूँगी शाम को अगर टाइम मिलेगा तो शाम को कर लूँगी, नहीं तो फिर स्किप ही हो जाएगा। और आज मैंने सोचा था कि मैं वॉक कर लूँगी, लेकिन वॉक भी नहीं कर पाई। तो खैर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो पूरे घर में पोछा लगा लूँगी मैं, क्योंकि कोई भी पर्व वगैरह होता है, त्यौहार होता है, तो सुबह सुबह क्लीनिंग निपटाना ही पड़ता है। तो पूरे घर में मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। और इतना करते करते ना हो गया था, अभी 6 बज चुका था। तो 6:10 हो चुका था, और मेरे पास ना सिर्फ 20 मिनट बचे थे नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं हाथ मुँह धो के फटाफट से आ गई हूँ किचन में। आलू में सीटी आ चुकी थी, तो मैं इसको ना पहले ही बंद कर चुकी थी। तो अभी मेरे पास 20 मिनट का टाइम था, और सब्जी रोटी बना पाना पॉसिबल नहीं था 20 मिनट में।
तो मैंने सोचा चलो कुछ ऐसा बनाते हैं कि झटपट से बन जाए। तो मैं यहाँ पे आलू मैश कर रही हूँ। अभी मैं आलू की कचौरी बना दूँगी, जो कि बच्चों को अच्छी भी लगती है, लंच बॉक्स भी हो जाएगा, हस्बैंड भी खा के चले जाएंगे। तो वो ना दही से भी हो जाता है, तो दही तो डेली ही जमाती ही हूँ मैं। तो यहाँ पे आलू को मैश करके मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए। हस्बैंड के लिए यहाँ चाय बना दी है, वो चाय पियेंगे और फिर से मैं यहाँ पे आटा लगा लूँगी। मुझे पूजा करनी है तो चाय नहीं ली थी आज। और यहाँ पे आटा लगाते समय मैंने अजवाइन डाला है, थोड़ा सा नमक डाला था और थोड़ा सा मैं मोइन के लिए रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ। और मोइन थोड़ा सा डालने से ना खास्ता बनती है, अच्छी बनती है। तो यहाँ पे सॉफ्ट आटा ही लगाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने प्याज और हरी मिर्च ली है और इसको मैंने चॉप कर लिया है। और ये नाश्ता ना 10 से 15 मिनट में बन गया था, क्योंकि आलू उबाल दिया था मैंने पहले ही। इसके बाद से मैंने ठंडे आलू को ठंडा कर लिया था। इसके बाद से थोड़ा सा अचार का मसाला, अभी प्याज और हरी मिर्च जो चॉप की थी वो मैंने डाला था इसमें, और अजवाइन डाली थी। अजवाइन से ना गैस वगैरह नहीं बनती है, तो इस तरह की कुछ भी बनाती हूँ तो मैं अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। मेरे पास दही बड़े के मसाले जो है ख़त्म हो गए थे, नहीं तो वो भी डालती हूँ मैं, उससे अच्छा लगता है। अचार के मसाले से भी चटपटा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे आटा लगाए हुए मुझे 10 मिनट हो ही गया होगा। अब मैं इसे बनाकर तल दूँगी और फटाफट से ये बन भी गया था और बहुत क्विक बन जाती है ये। और आपके पास अगर फ्रिज में आलू रखी है ना तो भी ये फटाफट बन जाता है। तो मैं यहाँ ना बेलन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, हाथों से ठोक के ही बनाऊँगी। हाथों से ठोकने से ना आलू जो है फटते भी नहीं है, और फिर अगर कचौरी जो है फट जाती है ना तो फिर तेल भी अंदर चला जाता है और अच्छा भी नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा तेल सोखने लगती है। तो कोशिश करती हूँ कि ये फटे नहीं, तो इसको ना हाथों से ही बढ़ा के मैं और ठोक देती हूँ, ठोक के ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से बना दिया है और बनाकर दे दूँगी खाने के लिए और ले जाने के लिए भी। इसके बाद से मैं नहा लूँगी, और हस्बैंड के लिए भी मैंने इसी टाइम पे बना के रख दिया था। तो सबका नाश्ता जो है मेरा आज 7 बजे तक ये सारे काम ही निपट चुके थे, क्योंकि मैं जल्दी भी उठी थी। और देखो अपने लिए तो आज कुछ भी नहीं हो पाया, देखूँगी मैं शाम को करूँगी तो करूँगी, नहीं तो फिर नहीं करूँगी अगर टाइम नहीं मिला। नहीं तो फिर शाम को मैं लाइव आती हूँ ना, तो वो टाइम मैं यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लूँगी और शाम को जो है लाइव नहीं आऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा के आ गई थी और अभी मैं दिखा रही थी कटहल के पत्ते रखे थे। हमारे यहाँ ना नागपंचमी में कटहल के पत्ते पे लवा और फिर से दूध चढ़ाया जाता है। तो पहले तो मैं पूजा क्लीन करूँगी, इसीलिए कल ना मैंने बाहर की क्लीनिंग शाम को ही निपटा दी थी, क्योंकि आज के दिन ना बहुत ज़्यादा काम होता है। पूजा रूम मतलब क्लीन करना, वस्त्र पहनाने, सब कुछ चेंज करना होता है। आज कोई भी पर्व होता है तो उसमें करना ही होता है। और फिर से घर का झाड़ू पोछा था ही, नाश्ता था ही। और मैं अगर बाहर की क्लीनिंग कल नहीं की रहती ना तो अभी और उधर का क्लीनिंग करना पड़ता, इसलिए ना मैंने पहले ही उसे निपटा दिया था। तो यहाँ पे देखिए मैं डोंगे बना रही हूँ। ये कटहल के पत्ते हैं और इसको मैं डोंगे बनाऊँगी। मंदिर की क्लीनिंग मैंने कर दी है और फिर से मैंने सब कुछ रख भी दिया है, वस्त्र वगैरह सब कुछ पहना दिया है। तो इस तरह से ना डोंगे बनाए जाते हैं हमारे में। और हर जगह का देखो नियम अलग अलग होता है ना, हर कोई मनाता है। ये सारे पर्व हर जगह मनाए जाते हैं, लेकिन ना थोड़ा बहुत नियम अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए डोंगे होते हैं और ये ना लाई है मतलब, और यहाँ पे कच्चा दूध, तो इसको डाल के और कच्चे दूध से इस तरह से चढ़ाई जाती है हमारे में। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना इस तरह से नाग देवता बनाया है और इस तरह से पूजा कर दी है। तो इसी तरह से मैं पूजा करती हूँ। पहले ये सारी चीज़ें दीवार पे बनाई जाती हैं, लेकिन अब वो सब तो होता नहीं है। तो इस तरह से मैंने पूजा कर ली है और ये सारे मैंने डोंगे तैयार किए हैं ना, इसमें भी मैंने भर दिए हैं। और ये सारे गेट पे रखे जाएंगे, जितने भी अंदर बाहर जितने भी हमारे यहाँ गेट है ना, दरवाजे हैं, सब पे रखे जाएंगे। इसलिए मैंने बहुत सारे यहाँ बना लिए हैं। गोबर रख ली है एक तरफ और एक तरफ सिंदूर रख लिया है। तो इससे पूजा की जाएगी गेट पे ना, ये गोबर लगा के
और फिर से बालू है थोड़ी सी, जो कि पढ़वा कर लाते हैं हमारे में, तो ये रख लिया है मैंने। और देखिए यहाँ पे ये पूरे मतलब गेट पे जितने भी दरवाजे हैं, अंदर बाहर नीचे ऊपर सभी जगह रखे जाएंगे। और फिर से ये गोबर जो है मैं लगा के सिंदूर लगाती जाऊंगी। तो ये हमारे यहाँ की परंपरा है, हमारे यहाँ इसी तरह से किया जाता है। तो वो ये सारे काम मैं जो है निपटाते निपटाते ना 9 बज गया था, तो इसलिए सुबह उठी तो सारे काम देखो टाइमली हो भी गए, नहीं तो 11 तो बज ही जाता। तो फ्रेंड्स इसी रूटीन के साथ मैंने अपना XXL से जो है लार्ज साइज आ गया है मेरा। अभी मैं मीडियम पे आ गई हूँ। और यहाँ देखिए मैंने अब पूजा कर ली थी पूरा, इसके बाद से मैं नाश्ता कर रही हूँ। और मैंने भी वही खाया जो मैंने बनाया था ना, आलू की कचौरी, वही खाई मैं भी दही से। और इस तरह का नाश्ता देखो, त्यौहार है, पूजा है, तो हम लोग अगर बनाते हैं तो खा सकते हैं, ऐसा नहीं है ना खाएं। दिन में खाएं और कम खाएं, बस यही देखना है, दिन में खाएं कम खाएं। इसके बाद से मैंने फ्रूट कट की थी थोड़ा सा, मैंने 11-12 बजे के करीब फ्रूट लिया था। इसके बाद से देखिए यहाँ पे बना रही हूँ मैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। कल का मेरा फास्ट भी था, मेरा मन था आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और चावल खाने का। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, थोड़ा सा तेल डाल के पहले सोयाबीन को हल्का सा मैं भून लेती हूँ। और भूनने के बाद से इसमें देखिए ये आलू बॉईल जो किया था ना सुबह, उसी में से रखा हुआ था। और इसको मैंने थोड़ा सा भुनने के बाद आलू भी इसी में डाल दिया है, हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनूंगी इसे। और इस तरह से बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी। और बारीक कट कर रही हूँ मैं यहाँ प्याज। और चावल को मैंने धुल के रख दिया है, क्योंकि चावल सब्जी ही खाऊंगी मैं ना। फास्ट के बाद से मुझे चावल खाना ही अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो आप चावल अगर नहीं खाना चाहते हैं तो मल्टीग्रेन रोटी भी खा सकते हैं, डेली चेंज कर करके खा सकते हैं। जो गेहूँ का आटा है ना, उसी में कुछ मिला लीजिए, जैसे जौ कभी मिला लिया, कभी बेसन मिला लिया, कभी रागी मिला लिया। इस तरह से भी बना के आप मिक्स रोटी जो है खा सकते हैं डेली। तो मैंने तो देखो यही रूटीन रहता है मेरा, और इसी रूटीन से मैंने अपना 18 किलो वेट लॉस घर में रहते हुए ही किया है। पहले साइज़ था XXL, XXL पहनती थी, अभी मैं मीडियम भी पहन लेती हूँ, लार्ज भी पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्याज भून चुका था। इसके बाद से मैंने मसाले पीसे थे, हल्दी, जीरा और फिर से काली मिर्च और लहसुन। इतना मसाला मैं पीस के ले आई थी सिलपट्टे पे। और इसके बाद से धनिया, लाल मिर्च और फिर से हल्दी डाला है। थोड़ा सा यहाँ पे किचन किंग मसाला ऐड किया है मैंने। इसके बाद से मैं यहाँ पे कवर कर चुकी थी इसको। और अभी मैंने कट किया है एक टमाटर डाल के नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार। और इसको भूनेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। देखिए आप खाने के लिए सब कुछ खा सकते हैं, बस यही है कि तेल कम खाएं। और तेल की क्वांटिटी कम रखेंगे तो हेल्दी भी रहेंगे, घर वाले भी हेल्दी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑयल जो है सबके लिए अच्छा है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। चाहे आप वेट लॉस कर रहे हैं, चाहे आप वेट लॉस नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो जितना ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे सब्जियों को मैंने मसाले के साथ 2-3 मिनट भून लिया था। इसके बाद से इसमें डाल दिया है पानी। और बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं रखूँगी, हल्का सा लिक्विड रखूँगी, इसीलिए इतना ही पानी ऐड किया है। बस उबाल आ जाए और फिर से ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और बन गई है ये देखिए। आलू जब फोड़ कर डाल देते हैं ना, तो ये गाढ़ी हो जाती है अपने आप। चलिए मैं खाना खा लेती हूँ। आज मैंने लंच किया था 1 बजे ही। तो 1 बजे मैं यहाँ पे, क्योंकि पूड़ी ना मैंने एक ही खाई थी, ज़्यादा नहीं लिया था मैंने। हाँ, क्योंकि कल फास्ट भी था, तो फास्ट के बाद फिर ज़्यादा वो सारी चीज़ें खाई भी नहीं जाती। इसके बाद से मैंने ग्रीन टी लिया लंच के बाद। और फिर रात का डिनर दिखा रही हूँ मैं। रात के डिनर में मैं बना रही हूँ ओट्स। तो ओट्स के लिए मेरे पास जो भी सब्जियाँ थी उसको मैंने चॉप किया था। 1 चम्मच के करीब मैंने तेल डाला था, इसमें जीरा डाली थी। और सब्जियों को हल्का सा भून लिया है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इसे। अगर कच्चा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा अगर क्रंच रहता है। इसके बाद से अपने भूख के अकॉर्डिंग आप इसमें ओट्स मिला लीजिए। और इसके बाद से थोड़ा सा मैगी मसाला, हल्दी और नमक, तो इससे ये टेस्टी बन जाता है। और देखो ओट्स वगैरह ना आपके पेट नहीं भर, आप ना जितना मर्जी उतना खा सकते हो, पेट भर कर खा सकते हो ओट्स। और 7:30 बजे तक मेरा डिनर हो ही जाता है, अभी भी हो जाता है। और जब मैं वेट लॉस किया करती थी तब भी मैं 7 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर लेती थी। लेकिन अभी गर्मियां हैं तो 7:30 तो हो ही जाता है अभी भी। तो कोशिश करें 7:30 बजे तक, 7 बजे
बजे तक अपना डिनर कर ले। आधा चम्मच मैं घी ज़रूर लेती हूँ। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय।